मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिज़िक्स सीरीज़ का पार्ट 28 लेके आई हूँ। आज हम कुछ डेफिनेशंस बताएंगे वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। बच्चों बहुत ध्यान दे के समझना है। पहला, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। ये आपके एक ब्लॉक है, इसके ऊपर F1, F2 और F3 ये फोर्सेस लगे हैं। ये तीर की लंबाई इसके परिमाण को बता रही है, और ये एरो हेड जो है या वाणाग्र कह लीजिए, या तो ये जो है इसकी दिशा को बता रहा है ना। देखिए इन सबकी लंबाइयाँ समान हैं। देखिए F1 की और F2 की लंबाइयाँ भी समान हैं और दिशा भी समान है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F2, ये समान वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समान सदिशों के बीच कोण क्या होता है, 0। ठीक है। विपरीत सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण यानी आंकिक मान मात्रक सहित समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे F1 और F3 है ना, इनके परिमाण तो समान है, लंबाई तीर की समान है, लेकिन दिशा इसकी इधर है, इसकी इस तरफ है, विपरीत है। तो ये क्या है, विपरीत सदिश कहलाएंगे। F1 बराबर वेक्टर F1, इसको बोलेंगे भी बच्चों, तीर का चिन्ह लगा है तो पहलेंगे वेक्टर F1 बराबर माइनस वेक्टर F3। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F3 बराबर माइनस वेक्टर F1। ठीक है। इसी तरह से वेक्टर F2 बराबर माइनस वेक्टर F3, या वेक्टर F3 बराबर माइनस वेक्टर F2। ठीक है। दो विपरीत सदिशों के बीच कोण क्या होता है, 180 डिग्री। देखो ये इधर है और इसकी दिशा इधर है। ठीक है। फिर समांतर एवं प्रति समांतर सदिश, यदि दो सदिशों की दिशाएं समान हो, चाहे परिमाण में बराबर हो अथवा ना हो, वे समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे वेक्टर F है और वेक्टर A है, ये क्या है, समांतर सदिश है। इनकी मैग्नीट्यूड तो बराबर नहीं है लेकिन दिशाएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है। यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हों, चाहे परिमाण बराबर हो अथवा ना हो, तो वो कहते प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। तो देखिए F1 और F2 प्रति समांतर सदिश हैं, F1 और F2 प्रति समांतर सदिश हैं, और F2 और A भी प्रति समांतर सदिश हैं। ठीक है। इनके दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। अब आइए शून्य सदिश। देखिए बच्चों, शून्य सदिश, यदि सदिश वो सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती मतलब एक ही होंगे। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। देखिए एक वेक्टर A है, एक वेक्टर A में माइनस वेक्टर A जोड़ दें तो दो वेक्टरों का एडिशन क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये क्या हो गया, शून्य वेक्टर। ठीक है। अब किसी वेक्टर को शून्य से गुणा कर दें तो वो शून्य वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। शून्य सदिश के कुछ उदाहरण देखिए। वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर करने पर
किसी कण का विस्थापन, पूरा चक्कर लगा लिया, फिर वहीं पे आ गया, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु एक ही हो गया, तो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन वेक्टर है, तो ये 0 वेक्टर हो गया। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद का उच्चतम बिंदु पर वेग, नीचे से हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो वेग धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग ऊपर की तरफ कम होता जाता है, और जब वेग 0 हो जाएगा तो ऊपर उठना वस्तु बंद कर देती है। तो अधिकतम ऊंचाई पे क्या होगा, वेग 0 होगा, तो वेग क्या है, 0 वेक्टर। ठीक है, एक समान वेग से ये वाह बना है बच्चों, वेग से चलते कण का त्वरण, वेग समान है तो त्वरण क्या होगा, 0 है, त्वरण क्या है, वेक्टर है, तो ये आपका 0 वेक्टर हो गया। समझ में आया, 0 वेक्टर के कुछ उदाहरण हैं। फिर एकांक सदिश, वो सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है तथा जो विशेष दिशा में दृष्ट होता है, उसकी दिशा होगी केवल, परिमाण क्या होगा, एकांक होगा, एकांक सदिश कहलाएगा। अब एकांक सदिश को जैसे बच्चों ऐसे लिखते हैं, ए, ये आपका देखिए ऐसे वी जैसा चिन्ह बना है, इसको कहते कैप, एक कैप है ना, बराबर वेक्टर ए अपॉन, देखिए दो जो लाइन जो है वर्टिकल जो लाइन खींची हुई है बच्चों, ऐसे ऐसे ये लाइन खींची हुई, इसको ये क्या है, मैग्नीट्यूड बताता है, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण बोलते हैं, सदिश ए अपॉन सदिश ए का परिमाण, ये हो गया एकांक सदिश है। ये क्या, एकांक, इसका परिमाण 1 है, दिशा वही होगी जो कि एक ही है। ठीक है, एकांक सदिश का कोई मात्रक एवं विमा नहीं होती। फिर है लंब कोणीय एकांक सदिश। अब देखिए एक्स वाई जेड 3 एक्सेस हैं, ये एक दूसरे के से 90 डिग्री पे हैं, लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो देखिए एक्स एक्स की दिशा में एकांक वेक्टर है आई, वाई एक्स की दिशा में एकांक वेक्टर है जे, और जेड एक्स की दिशा में एकांक वेक्टर है के। तो आई कैप है, ये मतलब एकांक वेक्टर को शो करता, और मैग्नीट्यूड, ये दो लाइनें खींच दी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर है ए। और किसी वेक्टर का देखिए ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यानी इस दिशा में ए एक्स इसका घटक है, इस वाई दिशा में ए वाई है, और जेड दिशा में ए जेड है। अभी इसको आप आगे और पढ़ेंगे, परेशान मत होना। किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर का एक्स दिशा में घटक क्या है, ए एक्स है, वाई दिशा में घटक क्या है, ए वाई है, जेड दिशा में घटक क्या है, ए जेड है। ठीक है, आई जे के। ये आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।